कोशिश करने में क्या है। इस कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में एक और फ्रेश एपिसोड से फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आप सभी जानते हैं जब भी ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं तो तमाम तरह की ऐसी बातें होती हैं जो हम आप सभी को बताते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपके अंदर जागरूकता लेकर आना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। और जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, एक के बाद एक त्यौहार आए जा रहे हैं और अभी तो सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि दीपावली आना बाकी है। और दिवाली पर अक्सर ऐसा देखा जाता है बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, अपने अपने घरों की सफाइयाँ हर कोई करता है, साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं कि माँ लक्ष्मी उनके घर आएंगी। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है या ऐसा सुना है कि ग्रह यहाँ पे फिर से बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? चलिए, ग्रहों के बारे में जब बात की है तो एक सही मार्गदर्शक का होना भी जीवन में आवश्यक है, और वो मार्गदर्शक आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ विश्वविख्यात ज्योतिर्विद माता जी की। बिना देर किए सबसे पहले करना चाहेंगे माता जी का स्वागत। माता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, जय माता दी। जय माता की। माता जी, जहां मैंने आपको बोला जय माता दी, मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। चलिए, माता रानी सबका भला करेंगी। लेकिन अगर हम इतना सोचते हैं कि माता रानी सबका भला करती हैं या फिर भगवान अगर ऊपर बैठे हैं तो वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो ये ग्रह कहाँ से बीच में आ जाते हैं? ग्रह ही बीच में है। कैसे? हमारी बॉडी ग्रहों से चल रही है। चलिए, माना ग्रहों से चल रही है। पॉजिटिव क्या आता है आप ये देखो, साधु संत जो पुराने जमाने में, असली के साधु संतों की बात कर रही हूँ मैं। आजकल के ये बिजनेसमैन बाबाओं की बात नहीं कर रही, संतों की बात नहीं कर रही, जो आजकल यानी करते हैं बाबे टाइप। तो पुराने जमाने में लोग, ये साधु संत का शब्द कहाँ से निकला? पुराने, आज बृहस्पतिवार का दिन है, ठीक है, तो बृहस्पतिवार का दिन है मतलब बहुत अच्छा इंसान होना। जिनका बृहस्पति उच्च का होता है ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो बृहस्पति का मतलब है पॉजिटिव सोच, कि जिसके दिमाग में कोई गलत बात आएगी ही नहीं। पुराने जमाने में साधु संतों के पास कहाँ जाते, क्यों जाते थे लोग? अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए नहीं, सिर्फ मन की शांति के लिए, परमात्मा की खोज के लिए। ठीक है, कि साधु संतों के पास ये ग्रेट नॉलेज होगी, है ना। और लेकिन आजकल क्या है, साधु संत तो खुद बेचारे ऐसे ऐसे कामों में लिप्त है कि कोई क्या करेगा, तो उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग तो कहाँ से आएगी? हमारी पब्लिक ही बेवकूफ़ बनती जाती है उनके पास, है ना। तो जहाँ भी पॉजिटिव की बात आती है, अगर किसी की सोच पॉजिटिव है, अगर किसी का बृहस्पति ग्रह अच्छा है बहुत ज़्यादा, तो उसको पॉजिटिव सोच आएगी, मतलब किसी का बुरा नहीं सोचेगा। जो भी कोई अच्छा साधु संत होएगा वो किसी का बुरा नहीं करता, है ना। और जो कोई अगर किसी का नेगेटिव है सारा, जैसे मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं बहुत सारी बनने के लिए, उसमें कईयों का बृहस्पति चौथे घर का होता है जो कि उच्च का माना जाता है। लेकिन ऐसे लोग शराब पीते हैं। बताते हैं फिर वो कि माता जी, जब हम पैदा हुए हमारे घर में सब कुछ था। मैं जब से पैदा हुआ, मेरे पिताजी शराब पीते थे, धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया। बोलता जब से मैंने शराब पीनी शुरू करी है, जिसका बृहस्पति चौथे घर में है, तो बोलता बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। माय गॉड। और आज हालात ये हैं कि कमीशन का, प्रॉपर्टी कमीशन नहीं होती, मकान भाड़े वगैरह पे दिलवाने का, वो काम करते हैं। मतलब बेसिकली ये है, अल्टीमेटली जो भी कार्य होता है वो ग्रहों के वजह से ही होता है। जो भी अच्छा बुरा, मैं ये नहीं कहती कि ग्रह कुछ नहीं करते, मैं कहती हूँ ग्रह ही सारा कुछ करते हैं। ग्रह तब करते हैं जब हम छेड़खानियां करते हैं ग्रहों से। छेड़खानी कैसे? जैसे हम ऑलवेज अपने प्रोग्राम में बोलते हैं कि एक नया कपड़ा डालना भी उपाय बन जाता है। राइट। एक काली दाल खाना भी उपाय में आ गया। मंगलवार के दिन 10 रुपए देना भी उपाय में आ गया। कर्जा देना उपाय में आ गया। कभी सोचा था किसी ने? हमने हाईलाइट किया ये। बिल्कुल माता। राइट। तो कोई भी चीज आज ये इतनी दुनिया के, मिठाई खाना उपाय में आता है क्या? उपाय में ही आता है। कैसे? हाँ, मिठाई खा के देख लो हस्बैंड वाइफ, चलो बाकी छोड़ दो। गुड़ खाना उपाय में, गुड़ मिठाई हो गया ना। तो गुड़ खाना उपाय में आ गया क्या? मैं ऑलवेज चैलेंज करती हूँ लोगों को कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक टाइम में, असली हस्बैंड वाइफ, नकली की बात नहीं कर रही हूँ, तो दोनों एक दूसरे गुड़ खा के देखो, विद इन 10 मिनट्स उनका झगड़ा हो जाएगा। माय गॉड। तो मतलब माता जी ये तो उपाय नहीं हुआ, ये तो लड़ाई करवाने वाली मतलब छेड़खानी का मैंने एक बात करी है कि ग्रहों के को टच करना, ग्रहों के साथ छेड़खानी करना, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव कुछ है ही नहीं है, गलत कुछ है ही नहीं है। कुदरत ने ग्रहों का 12 घर है कुंडली के,
है ना। उन 12 घरों में इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि हर इंसान की जिंदगी चलती रहती है जी, बशर्ते कि वो आउट ऑफ लाइन जाके कोई काम ना करे। बिल्कुल माता जी, है ना। अगर वो कोई नशा ना करे, अगर वो कोई गलत काम ना करे, तो हम पिछले प्रोग्राम में यूट्यूब पे देख रही थी एक दिन, तो उसमें आ रहा था कि हमने ही बोला था कि 2 हस्बैंड वाइफ अगर एक डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे हैं, उनका झगड़ा क्यों होता है जी, क्यों हो गया झगड़ा? खाना खाते खाते मतलब अच्छे से कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक दूसरे का किसी के फोन पे मैसेज आ गया, उसने मैसेज पढ़ लिया तो झगड़ा हो गया। बिल्कुल। तो कहाँ ग्रह बेचारे क्या करेंगे उसमें? जी, गलती तो आप ही लोगों की है ना। सही बात तो है। आज अगर हम चलते चलते रास्ते में हम लोग कहीं जा रहे हैं और जाते जाते आप किसी को दान दे दो, वो शनि देव की मूर्ति नहीं लेके जी 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 डोलू में लेके घूमते हैं, अगर वो आ गया कहीं गलती से और आपने उसको दान दे दिया, जी, है ना, और आगे जाके आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हम खुद ही होंगे, तो क्योंकि गलती हमने खुद ने की है। हमने ग्रहों को छेड़खानी करी है। क्योंकि अगर शनि ग्रह 8वें घर में है, आप दान नहीं कर सकते जी। अगर शनि ग्रह उच्च का है आपकी कुंडली में, आप तो भी दान नहीं कर सकते जी। अच्छा चलिए माता जी, आप और फिर शुक्र, अगर शुक्र उच्च का है तो भी आप पैसे का दान नहीं कर सकते, वो नीच का हो जाएगा वहाँ पे। और ग्रह तो हमारे अंदर ही है। आपको शरीर में बीमारी होना, फीलिंग होना, ये सब कहाँ से आती है? अंदर से ही अंदर आती से ही आती है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं माता जी आप। अच्छा माता जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि त्योहारों का मौसम आ रहा है और सबसे बड़ा त्योहार जो है दीपावली अभी बहुत नजदीक है। ये ना पंडितों ने खाने के जुगाड़ बनाए हुए सारे, पूरा साल, बात बताइए, पूरा साल पिया त्योहार चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमारे हिंदू धर्म में ही त्योहार चलते हैं जी, ठीक है जी, तो भी सबसे ज्यादा दुखी हैं। ये जो हमारा कुंडलियों का बिजनेस है, सबसे ज्यादा हमारे धर्म के हिसाब से ही चलता है ना ये, जी, राइट। बाकी धर्मों के लोग भी बनवाते हैं कुंडली, लेकिन ये सबसे ज्यादा यही काम चल रहा है। मैं ऑलवेज एक बात बोलती हूँ कि ये सब एक जुगाड़ कर रखे पंडितों ने, बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब एक औरत अगर सारी उम्र, मतलब बहुत सारे साल, एक लेडी को मैं जानती हूँ ऐसी, उसने बेचारी ने 35 ईयर्स 35 साल करवा चौथ का व्रत रखा, माय गॉड, और फिर भी वो आज विधवा है पिछले 20 साल से। क्यों? बिल्कुल सोचने वाली बात है। इवन दो सुबह तड़के उठ के बेचारी 4 बजे वो सरगी सी बनाते, सबके लिए वो बनाया करती थी, और खुद भी मतलब सुबह 3 बजे उठ के उसने काम करना, और सारे परिवार में जितनी भी औरतें थी सबको देना। जॉइंट फैमिली थी काफी बड़ी, और आज वो लेडी 22 साल हो गए, विधवा है वो अभी तक। क्यों? उसका तो आदमी मरना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। तो क्यों नहीं किसी पंडित ने उसको गाइड किया? क्योंकि कोई भी त्योहार होता है, कोई भी व्रत होता है ना, व्रत, पहली बात तो सूर्य अस्त के बाद कोई भी उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि हर चीज जैसा हम कहते हैं कि उपाय में आती है ये। बिल्कुल माता जी। मैं किसी को व्रत रखने से मना नहीं करती, किसी चीज से नहीं, मैं कहती हूँ उसके लॉजिक को समझो, उसके बेस को समझो। कुछ भी आप कोई भी व्रत कर रहे हो, अच्छे रिजल्ट के लिए कर रहे हो, जी। होता आपका बुरा है, क्यों? शायद हमें पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, पंडितों को नॉलेज नहीं है ना खुद भी, और ना ही वो नॉलेज देते हैं। फिर केदारनाथ पे दुनिया गई, वहां मर गए लोग, क्यों? जी। वो तो इवन जो वहां पे पाठ पूजा करते थे वो भी तो मरे। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, आप हमेशा बोलते हैं जिसकी कुंडली में अगर बृहस्पति इस घर में हो या शुक्र इस घर में हो तो वही पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, नहीं कर सकते। चलिए वो नहीं कर सकते, मतलब 4-5 ग्रह ऐसे हैं, अगर अब जैसे जो पूजा पाठ करने वाले हैं, मैं जब भी केदारनाथ की बात कर रही थी, वहां दुनिया लाखों लोग मरे हैं, लेकिन माता जी वहां पे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी कुंडली में हो सकता है पूजा करना जायज माना जाता है। वही तो बता रही हूँ ना, मैं वहीं आ रही हूँ कि वो तो वहां पाठ पूजा कर रहे थे, और उनकी कुंडलियों में पाठ पूजा करना बनता भी था। मान लो एक बृहस्पति से, अगर आप कह रहे हो ना ये बात, बृहस्पति से नहीं देखा जाता, सिर्फ पाठ पूजा बृहस्पति से नहीं देखा जाता। बृहस्पति तो कहता है कि अगर बृहस्पति नीच का है, ये जो नंगे बाबे घूमते रहते हैं जी, ठीक है, अगर बृहस्पति इनका नेगेटिव है तो ये नंगे घूमेंगे जी, ये घर छोड़ के भाग जाएंगे जी। अगर बृहस्पति उच्च का है तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी बनता है जी। क्यों? तो अगर बृहस्पति अच्छा हुआ, लोगों ने ऐसा बोला कि बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, पाठ पूजा करो, ये करो, बृहस्पति उल्टा और खराब हो जाता है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान नंगा शरीर किसी को दिखाता है तो बृहस्पति खराब का फल देता है उसको जी। अगर कोई इंसान ज्यादा पाठ पूजा करेगा तो वो पाठ पूजा के लायक ही रह जाता है। तो वहां जो जितनी दुनिया मरी है, इवन वहां पाठ पूजा करने वाले भी मरे हैं जी, तो उनको तो मरना ही नहीं चाहिए था, वो तो कितने कितने सालों से कर रहे थे। सही बात है, क्योंकि किसी का करना बनता ही नहीं। वर्ष फल में
अगर कोई ग्रह 8वें घर में आ गया, शनि ग्रह 8वें घर में आ गया जी, बृहस्पति नीच का आ गया 8वां घर मौत का घर माना जाता है। लाल किताब 8वें घर को शमशान घाट मानती है ना जी। तो जहां भी 8वें घर में कोई भी ग्रह आ गया, बृहस्पति आ गया 8वें घर में, नीच का फल देगा। शनि ग्रह आ गया, नीच का फल देगा। मंगल ग्रह आ गया, नीच का फल देगा। चंद्रमा आएगा, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, नीच का फल देगा। राहु ग्रह आएगा, अगर किसी आदमी ने हवन यज्ञ कर लिया तो नीच का फल देगा, वहीं बर्बाद कर देगा। बिल्कुल। तो इस तरह से कोई भी ग्रह जब वहां पे आ जाता है, ये जो जितनी आपने देखा होगा दीपावली पे कितनी आग लगती है लोगों जी माता जी, क्रैकर्स से मतलब जो भी पटाखे जलाते हैं, हाँ, पटाखों से आग लग जाती है, पटाखों की फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, क्योंकि मंगल जहाँ 8वें घर में होगा, 12वें घर में होगा, चौथे घर में होगा, वहाँ आग की घटनाएं ज्यादा होती हैं। आपने देखा नहीं, कई लेडीज भी जल जाती हैं या कईयों को जला दिया जाता है। माता जी कईयों के कपड़े जल जाते हैं। अब मैं हाँ, कपड़े जल जाते हैं, शुक्र के हो गए ना कपड़े। तो अब देखो जलने का, देखो आप लॉजिक कितना बड़ा है। एक जलना किसका हो गया? मंगल ग्रह के नाम का। और जलाता कौन है? ससुराल जलाता है, जैसे ससुराल वाले जलाते हैं ना, तो वो राहु के नाम के हो और गया। आग कौन से? आग मंगल की होगी ना। तो मंगल और राहु दोनों दुश्मन ग्रह हैं। जब भी किसी की कुंडली में मंगल ग्रह मोर एक्टिव होगा तो उसको ससुराल ही जलाएगा। माय गॉड, है ना। और इसीलिए तो घटनाएं होती हैं, ससुराल जला देता है। इवन मैंने तो ऐसी भी एक घटना देखी थी कि औरत के बच्चा होने वाला था, नई शादी हुई थी उसकी, और उसको ससुराल ने एक बंद कमरे में बंद करके जला दिया, और बच्चा ये पटाखा मार के इतनी दूर गिरा था बेचारी का। खुद आंखों देखी घटना है ये। तो इतनी इतनी बुरी घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि जब शादी ब्याह का होता है, माहौल होता है, उस टाइम में जिसका मंगल 8वें घर में है, ऐसे लोग शादी में हवन यज्ञ नहीं कर सकते जी। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह 8वें घर में है, ऐसे लोग धार्मिक स्थान पे शादी ब्याह नहीं कर सकते। एक लड़की का अभी पीछे 2 साल पहले की बात है जी, हमारे रिश्तेदारों में ही थी, उसने शादी में शनि 8वें घर में था, और शादी में उन्होंने हवन यज्ञ कर दिया, और वो भी धार्मिक स्थान पे जाके किया। और जैसे वो ससुराल गई तो जो टॉयलेट पॉट होता है वो पूरे का पूरा टूट गया, और उसका बेचारी का पता नहीं कितने स्टिचेस टांके लगे थे उसके। अभी 2 साल पहले की बात है। और वो उल्टा बोलने लगे कि जी ससुराल की साजिश थी, और उन्होंने तो टॉयलेट पॉट जो है वो तोड़ के रखा हुआ था वहां पे। बताओ कैसी कैसी कहानियां लोग बनाते हैं। ये गलत है बात बिल्कुल। मैंने उनको बोला कि अगर मेरे पास केस आया था ना ये, मैंने बोला कि अगर ऐसा होता तो ससुराल को क्या जरूरत थी पैसा खराब करने की शादी ब्याह में। सोचने वाली बात है ना, बिना बात के फिर इल्जाम बन जाते हैं लोगों के ऊपर। तो ये सब ग्रहों का ही खेल है। कब होता है? जब हम उनसे छेड़खानियां करते हैं। जी माता जी, है ना, ज्यादातर घटनाएं। अब अच्छा, मतलब माता जी बेसिकली ये है कि अगर हम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेंगे तो वो काटेगी। हाँ, तो वो फिर पूरा मख्याल उड़ जाएगा, डूबना। तो यही मेरा कहने का मतलब है भी, हर चीज जो है, अब कोई सोच सकता है कि ये ऑयल लगाना उपाय में आता है? नहीं, मुझे तो इनफैक्ट हमारी बालों वाली दवाई जो है जी, ये देखो 1 घंटे में दिखा देती है कि कितने बाल गिरने रुकते हैं। काफी हद तक। एक बात बताइए, मैंने अगर आज इस दवाई को लगाया, हम इस दवाई के बारे में बात करते हैं, मैंने अभी इस दवाई को लगाया और मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अभी ये बंद हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको लगाना छोड़ दूंगी तो क्या मेरा हेयर फॉल बंद हो जाएगा? अगर मैं लगाना छोड़ देती हूँ तो क्या हेयर फॉल मेरा बंद रहेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन लगाते हो इसको। इसका 3 महीने का कोर्स होता है, है ना। जब एक बार बाल मजबूत हो जाते हैं, जैसे वीक हुए होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आदत होती है गिल्ले बालों में कंघी करने की। बिल्कुल है ना, गिल्ले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ सावधानियां भी लिखी होती हैं। कई लोगों को अगर बोलो ना कि 3 महीने का कोर्स है, जैसे 3 महीने में मान लो 6 बॉटल लगी, तो कई लोग एक ही बॉटल को 3 महीने तक चलाते हैं कि जी कोर्स पूरा करना, बाकी कुछ लेना देना नहीं। तो इस तरह तो कोई सोच सकता है कि तेल लगाना भी उपाय में आता है? नहीं, उपाय में आता है, इसीलिए तो लोगों को आराम आता है। फिर ये जो शनि ग्रह के नाम का ऑयल है ना, इसको हम स्किन ऑयल के नाम से देते हैं ज्यादातर, तो ये भी उपाय में आ जाता है। बताओ, आप इसको बुधवार को लगाओ, आपको डिफरेंट इफेक्ट देगा ये। बिल्कुल। आप इसको मंगलवार को लगाओ, डिफरेंट इफेक्ट देगा ये। क्यों? माता जी, ये हर चीज उपाय में ही आती है, क्योंकि ये ग्रहों के नाम का है, इस वजह से। जितनी भी ये बीमारियां हैं, जितने भी, मैं कहती हूँ कि जितने लोग घरों में बीमार पड़े हैं, ये सारे सुबह के टाइम सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले जो पाठ पूजा करते हैं उनको बीमारियां ही रहेंगी। बिल्कुल माता जी। सूर्य छिपने के बाद जो पाठ पूजा करते हैं उनको बीमारियां ही रहेंगी। इवन टीवी में जो लोग पाठ देखते हैं बैठ के, या पूजा देखते हैं कोई भी, या कोई सत्संग वगैरह सुनते हैं, जिनका बृहस्पति नीच का है, तो उनका एक दिन वो सुनेंगे ना, बृहस्पति खराब का फल देगा,
अगले दिन से उनका दिल करेगा छोड़ो काम क्या करना, बिजनेस पे क्या जाना, मैं सत्संग ही सुन लेता हूँ। जी सही बात है माता जी। तो ये सारी चीजें वर्क करती हैं। अब पहले लोगों को नहीं पता था ना, ज्योतिषी कहाँ बताते हैं ज्योतिषी। अब जो लाल किताब का कितना बड़ा एक मैसेज है जी कि प्राय पुरुष दूसरे आदमी या दूसरी औरत से संबंध ना करो, दिन के समय शारीरिक संबंध ना करो, शराब ना पियो, नशा ना करो, है ना। आप ये देखो, मैं बल्कि रात का प्रोग्राम कई बार नहीं चलाने देती, क्योंकि रात को आधी दुनिया शराबी हुई होती है जी, है ना। सदियों तो से जी उसका इस प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब लोग देखेंगे कहाँ जो शराबी हैं, वो रात को देखेंगे, सुबह भूल जाएंगे कौन माता जी ऐसे करेंगे। तो कहने का मतलब, आज सदियों से हमारे देश में ज्योतिष चला आ रहा है। मैं तो 50 साल की होगी, मैं शुरू से सुनती आई, और मुझसे पहले बहुत ज्योतिषी आए। तो लोग शराबी सबसे ज्यादा हमारे देश में क्यों है? क्यों इतने घर टूट रहे हैं रोज शराब के कारण? तो इसके पीछे भी क्या ग्रहों का योगदान है? ग्रहों का नहीं, पंडितों का योगदान है। अच्छा, जो कि नॉलेज ही नहीं दी किसी को। अच्छा माता जी एक बात बताइए, अगर नॉलेज भी दे दी हो तो वो क्या वहां पे आप ये तो अगर नॉलेज दी, ग्रह परेशान नहीं करेंगे? ग्रह तो परेशान करेंगे। जब आप एक बार गलत काम करना शुरू करो तो ग्रह तो धर लेते हैं आदमी को। मेरे बात सुनो, अब मेरे पास लाखों लोग आते हैं, ठीक है, मैं किसी को डंडा मार के तो नहीं बोलती ना कि शराब छोड़ दो, ये कर दो, है ना। हमारे पास उपाय है उसके, है ना। अगर एक आदमी को लत लगी है किसी गलत काम की, हम उसको गाइड करते हैं कि भी देख, कोई अगर बोलता है कि माता जी मैं पहले जहाज में घूमता था और आज मेरे पास कार भी नहीं है, आज साइकिल पे हूं मैं जी, तो हम उसको कारण बताते हैं कि आपकी बर्बादी का ये कारण है जी। आप ज्यादा पाठ पूजा कर रहे हो, या आप किसी धार्मिक स्थान पे जा रहे हो जो कि आपका जाना बनता ही नहीं है, ठीक है। आप नशा कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। आप दूसरी औरत से संबंध कर रहे हो, नहीं कर सकते। या दूसरे आदमी से कर रहे हो, नहीं कर सकते। अगले लोग जो हमारे मरीज हैं इतने अच्छे हैं बेचारे, एकदम से उनको सेंस आ जाती है, क्योंकि जो कर चुके हैं सारे कार्यक्रम, वो फिर सोचते हैं कि हाँ मेरी गलती है ये जी। मैंने बोला ज्योतिष से फायदा तभी मिलेगा जब इन बातों को आप मानोगे। तो मानते हैं और फिर उनको फायदा भी होता है। तो यही काम अगर पहले ज्योतिषी करते, पब्लिक तक लाल किताब का एक मैसेज पहुंचाते, तो आज ये इतने गुनाह क्यों होते? सही बात है। और माता जी यहाँ पे वाकई आपने ज्ञान से परिपूर्ण बातें आज फिर से हमारे दर्शकों को बताई हैं। और दर्शकों मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर इसी तरह से माता जी से आप ज्ञान के बारे में और ज्ञान में अपनी वृद्धि चाहते हैं और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉल अगर करते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रम जब ये कार्यक्रम चल रहा होता है तब मत कीजिएगा, क्योंकि माता जी हमेशा कहती हैं कि अपना फ़ोन साइड में रख के टेलीविजन ऑन करके ध्यान पूर्वक सारी बातों को सुनिए। सुनिए माता जी क्या कुछ आपको खास बता रही हैं, और किस प्रकार से जब आप इन सारी बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में आपका भला होना शुरू हो जाता है। और मैंने तो पिया बोल के रखा हुआ है, जितने हमारे 2 नंबर चलते हैं ना, ये मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोल के रखा हुआ कि जब प्रोग्राम के दौरान फोन साइलेंट पे करके रख दिया करो। बिल्कुल माता, कोई देखता भी नहीं है किसकी कॉल आ रही है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। इतनी नॉलेज इकट्ठी करके लाओ लोगों के लिए, और वो लोग फोन पे लगे रहते हैं। सही बात है, तो हम तो सुनते ही नहीं है फोन कोई। बिल्कुल। और दर्शकों, अगर आप माता जी से इसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं तो चलिए आप सभी को बता देती हूँ, अगर आप लाल किताब कुंडली आपने अभी तक नहीं बनवाई है तो जल्दी से इसे बनवाइएगा, क्योंकि इसके अंदर वही ज्ञान से परिपूर्ण सारी की सारी जानकारी है जो आप सभी के जीवन को सफल बना सकती है, आपको ज्योतिष के बारे में बता सकती है कि ज्योतिष सही मायने में क्या है, आपको क्या कुछ खास करना चाहिए, कौन से ऐसे छोटे छोटे से उपचार हैं, उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे कि आपका भला हो सकता है। जीवन में जिन परेशानियों का सामना आप करते हैं वो सारी परेशानियां आपसे दूर जा सकती हैं। अब ये देखो इस लाल किताब में सारी नॉलेज है जी माता कि कौन से ग्रह के कारण कौन सा रोग होता है, बिल्कुल, कौन से ग्रह के कारण आपकी आर्थिक तंगी आती है जी, है ना जी। आज हर घर में 4-4 मरीज है जी। मेरे ये जो दवाइयां हैं इतनी ज्यादा लोग लेके जा रहे हैं जी। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि हर घर में मरीज है, बीमार है, बिल्कुल, ठीक है। क्यों है वो बीमार? माता जी एक बात बताइए, सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन माता जी जब आप दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, दवाइयों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर स्वास्थ्य खराब है तो ही हम बीमार हैं। हाँ। क्या वाकई अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो ही ये दवाई काम करेंगी, या फिर और भी चीजों में ये वैसे भी काम करेगा? जो शनि ग्रह वाला ऑयल है ना, ये वैसे भी काम करता है। मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ का क्लेश हो गया, ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी के नाखून टेढ़े मेढ़े हो गए, या किसी के पीस ऑफ माइंड खराब रहता है, उसमें बहुत ज्यादा काम करता है। और आगे फ्यूचर में आदमी बीमार ना हो तो उसमें ज्यादा काम करता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि हर घर में 2-2 3-3 मरीज पड़े हैं। अगर पब्लिक तक ये लाल किताब का मैसेज पहले ज्योतिषियों ने पहुंचाया होता कि आप अगर सूर्य उदय से पहले
पाठ पूजा करोगे, सूर्य उदय से पहले कोई दान दक्षिणा करोगे, कोई भी उपाय करोगे यानी तो, या किसी धार्मिक स्थान पे जाओगे सूर्य निकलने से पहले या सूर्य छिपने के बाद, तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं जी। पित्ते की प्रॉब्लम होगी, है ना, एसिड ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज मुझे नहीं लगता कहीं कोई बीमार होता है। अगर पब्लिक को ये बताया जाता है कि आप अपना चरित्र सही रखो, चरित्र सही रखने से केतु ग्रह अच्छा होता है, आपको बेटों के सुख मिलेंगे जी, तो आज कोई दुनिया में बेटे छोड़ के ही ना जाते घर। बिल्कुल माता जी। तो लोगों तक सही मैसेज ही नहीं गया। बिल्कुल माता और दिन के समय शारीरिक संबंध सबसे बड़ा गुनाह जी, किसी ने बताया ही नहीं था ये। जी माता जी, आप बहुत सारी बातें हमें बता रहे हैं, लेकिन दर्शकों एक और अहम बात आपको इस किताब के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक इस कुंडली को नहीं बनवाया है तो 31 अक्टूबर से पहले इसे जल्दी से बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी ये कुंडली अगर आप बनवाते हैं तो मात्र 1100 रुपये में आप इसको बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होंगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, वो सारी समस्याएं इस कुंडली को बनवाने से दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका जीवन वास्तविक तौर पर क्या है, किस प्रकार से अगर उसमें परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं तो कैसे उनसे निजात पा सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर किसी को हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते रहते हैं, इनफैक्ट आप हेयर वॉश करने से भी डरने लगे हैं या हेयर मसाज लेने से भी डरने लगे हैं, सिर्फ ये सोचकर कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, तो घबराइएगा मत। उसके लिए भी माता जी आपके लिए समाधान लेकर आई हैं। माता जी के अकॉर्डिंगली अगर आप इस एंटी हेयर फॉल ऑयल को मंगवाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से इस पे लिखा है उस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, तो आप अपने आप ही देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, हो सकता है कि आपको ये भी लगता हो कि आपके सिर पे बाल इतने कम हो गए हैं कि अब आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा, तो ये भाई यहाँ पे आगे जाने से पहले माता जी का मार्गदर्शन ज़रूर ले लीजिएगा। इस हेयर फॉल ऑयल को एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, और क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप ही देखेंगे कि आपके लाइफ में जो हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो दूर होने लगी हैं। और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मात्र 500 रुपये में आप इसे जल्दी से मंगवा सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। माता जी, इससे पहले कि समय का इशारा हो जाए, आप जानकारी जो देना चाहती हैं वो आप दे सकते हैं। ये शनि ग्रह के नाम का ऑयल है, इसको किसी रिलीजन से नहीं लेना चाहिए, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये केतु ग्रह के नाम का तेल है, एंटी पेन ऑयल, जो कि दर्दों में, किसी भी तरह के दर्द में बहुत राहत देता है, बहुत जल्दी। तो ये तेल जो है ये भी ग्रहों के हिसाब से बने हुए हैं, और ये भी लाल किताब में से ही उपाय लिए मैंने जी। कुछ एक उपाय ऐसे होते हैं, क्योंकि उपाय मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम उपाय दूं। कईयों की कुंडली में एक उपाय निकलता है, क्योंकि जब मुझे हाथ से लिखनी होती है कुंडली ना, तो जब मैं कुंडली लेके बैठती हूँ कई बार मैं इतनी हैरान होती हूँ कि एक उपाय भी नहीं निकलता जी, कि क्या करवाऊं इनसे, कौन सा उपाय कराऊं मैं, तो निकलता ही नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से मैंने ये, मेरी कोशिश रहती, रिसर्च करती रहती हूँ कि कौन सा उपाय दूं। अब ये जो शनि ग्रह वाला तेल है ये निकाला, इससे, इस तेल के बनाने से इतनी दुनिया का भला हुआ। ये दर्दों वाला तेल है, इससे बहुत दुनिया का भला हुआ। और जितने भी आप लोग उपाय करते हैं, या कोई भी, जैसे जितने भी आप लोग मेरे पास कुंडलियां बनवाते हो, सिर्फ ये सोच के ना आया करें कि कुंडली बनाएंगे, तेल लगाएंगे, दवाई लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखो, कुंडली बनाने का एक ही मतलब है कि आप गलती क्या कर रहे हो। जब तक अपनी गलती पता नहीं चलेगी ना, आपके दुख दूर नहीं हो सकते। बिल्कुल माता जी। तो चलिए, यहाँ पे दर्शकों, माता जी ने बहुत सारी अहम जानकारी हम सभी को दी है, और माता जी इन्हीं सब बातों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आज आप फिर स्टूडियो में आए। और मैं शनिवार को पटियाला में होंगी जी, तो पटियाला में लोग मिल सकते हैं मुझे। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, इन्हीं सारी बातों के साथ इस कार्यक्रम में लगाते हैं विराम। जाने से पहले हर बार की तरह माता जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। नमस्कार। जय माता।